Good morning students. I hope you all are fit and fine students. So today we are going read chapter number 2, subject science. So open your books, page number 16, the respiratory system. तो आज हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में रीड करना है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये हमारी सांस प्रणाली होती है, ठीक है। तो हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे हम अंदर छोड़ते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं, ये हमने इस चैप्टर में से जानना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17. सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड breathe, to take air into lungs and release it out. तो breathe क्या आता है? जो हम हवा हमारे फेफड़ों में अंदर लेके जाते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं, that is called breathe. Next, windpipe or trachea. The main air passes from the mouth and nose to the lungs. तो जो हम हवा अपने मुंह से या फिर नोज से, ठीक है, अंदर फेफड़ों तक लेके जाते हो, तो कैसे लेके जाते हैं? विंड पाइप या फिर ट्रैकिया की हेल्प से. विंड पाइप भी बोला जाता है और ट्रैकिया भी कहा जाता है. ये एक नाड़ी होती है, ये हमारे अंदर होती है जो फेफड़ों तक पहुंची हुई होती है और फेफड़ों तक हवा लेके जाती है. नेक्स्ट, इनहेल, टू ब्रीथ इन. इनहेल क्या होता है? जो ऑक्सीजन हम अंदर को लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम इनहेल बोलते हैं. एक्सेल, टू ब्रीथ आउट. और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस जो है, हवा जो है बाहर को छोड़ते हैं, उसको एक्सेल बोलते हैं. सो नेक्स्ट, सेल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो सेल एक हमारा मेन पार्ट है जिसकी वजह से कोई भी जो जीवित प्राणी है, ठीक है, वो ग्रो करता है. जैसे कोई प्लांट ही है, वो ग्रो करता है किसकी वजह से? सेल की वजह से. सो नेक्स्ट, एब्डोमेन, अ पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेनिंग द स्टमक, इंटेस्टिनस एसेट्रा. तो एब्डोमेन क्या आता है? एक आंतड़ी, ठीक है, जैसे हमारा पेट. सो नेक्स्ट इज डायफ्राम, अ डोम शेप्ड मसल बिलो द लंग्स. ये डायफ्राम एक नाड़ी है, जैसे ये देखो हमारे फेफड़ों के नीचे होती है. ये देखो आपको पिक्चर में बताया गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18. नाउ स्टार्ट द रीडिंग. Respiratory system. We need energy to do work and for others physical processes. तो हमें काम करने के लिए या फिर कोई भी शारीरिक काम करने के लिए, जैसे हम अपनी बॉडी को मूवमेंट हिलाते हैं, ठीक है, जब कोई भी हमने काम करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ताकत की ज़रूरत पड़ती है. We get the energy from the food we eat. तो हम ताकत किससे लेते हैं? जो हम खाना खाते हैं वहाँ से हम ताकत लेते हैं. टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी फर्स्ट नीड टू ब्रेक डाउन द फूड. तो खाने से हमें ताकत लेने के लिए सबसे पहले खाने को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन, तोड़ना पड़ेगा. तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हम सीधा उसको निगल नहीं सकते, तो पहले हम तोड़ के चबा के उसको खाएंगे. Our body cells use the oxygen from the air that we breathe in for this breakdown. तो हमारे जो बॉडी सेल्स जो है, उसको जैसे हम ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं तो बॉडी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे हम जो है खाना अंदर को निगल पाते हैं या फिर हम अपनी जो सांस है अंदर को ले पाते हैं. तो सेल की हेल्प से ही हम ले पाते हैं. Thus breakdown of food takes place with the help of oxygen and energy is released. तो जो हम खाना चबा के अंदर को लेके जाते हैं तो वो हम ऑक्सीजन की हेल्प से लेके जाते हैं और हमें उस खाने से ताकत मिलती है. द प्रोसेस इज़ नॉन एज रेस्पिरेशन. तो ये जो प्रोसेस चलता है, जैसे मैंने ये सारा बताया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं.
Therefore, respiration is means of releasing energy from the food. तो इसका जैसे रेस्पिरेशन का मतलब है जो हम फूड से एनर्जी लेते हैं और हम उससे हमें ताकत मिलती है. ओके. Now next, we take air in and out all the time. तो हम जो सारा टाइम हवा अंदर और बाहर को लेते हैं. The physical process of taking air in and out from our body is known as breathing. तो जो हमारा शारीरिक प्रोसेस है, क्रिया चलती है, जैसे हवा को अंदर लेना या फिर बाहर छोड़ना शरीर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं. All living beings need oxygen to live. तो जो जिंदा प्राणी है, जैसे जिनमें सांस है, जीवित है लोग, या फिर वो कोई पशु है, या पक्षी, या फिर वो पौधे हैं, या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए. We get this oxygen from the air we breathe in. तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है, जो हम अंदर लेके जाते हैं सांस. ऑक्सीजन वो हम कहाँ से लेते हैं? हवा से. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस. तो यहाँ जो हम सांस लेते हैं इसमें 2 क्रिया शामिल है. कौन कौन सी है वो हम नीचे रीड करेंगे. इनहेलिंग, एक्सेलिंग. तो इनहेलिंग में क्या है? जैसे हमने पीछे रीड किया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज नॉन एज इनहेलिंग. तो जो हवा हम अंदर को लेके जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेके जाते हैं, उसको हम इनहेलिंग बोलते हैं. एक्सेलिंग, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सेलिंग. तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को छोड़ते हैं उसको एक्सेलिंग बोलते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम. तो हमारे सांस प्रणाली में कौन से अंग होते हैं, उसके अंग के बारे में हमने रीड करना है. रिस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल, नोज, विंड पाइप, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम. तो यहाँ पर हमारी सांस प्रणाली में बहुत सारे अंग से जो बना हुआ है. ठीक है. जैसे इसमें कौन कौन से अंग होते हैं? हमारा नाक, विंड पाइप, ठीक है, ब्रोंची, ये एक नाड़ी, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में सारा बताया गया, लंग्स, फेफड़े और डायफ्राम. ठीक है. यहाँ सबसे शुरुआत पहले कैसे होती है? नोज से, फिर विंड पाइप, ये जो आंतरिक नाड़ी है, ठीक है, इससे आगे क्या है? ब्रोंकस. ठीक है. ब्रोंकस क्या आता है? ये देखो आंतड़ियाँ जो हमारे फेफड़ों तक हवा लेके जाती है. आगे लंग्स, ये हमारे फेफड़े हैं. आगे डायफ्राम, यहाँ लास्ट पे जो है नाड़ी है, ठीक है, जिससे हम हवा लेते हैं. ओके. लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो यहाँ पर लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, मेन अंग है, जिसकी वजह से हम सांस को अंदर खींच पाते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, नोज. तो सबसे पहले हम जो ऑक्सीजन या फिर हम सांस अंदर को लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं? नोज के राही अंदर लेके जाते हैं. तो सबसे पहले हमने नोज के बारे में रीड करना है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विद द नोज. तो जो हमारे सांस की सबसे शुरुआत है पहले, वो हम कैसे करते हैं? नोज से करते हैं. अंदर को हम सबसे पहले नोज से ही हवा अंदर को खींचते हैं. वी ब्रीथ थ्रू द नोज. तो हम जो है सांस है नोज के थ्रू ही लेके जाते हैं. द नोज इज कनेक्टेड टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. तो जो हमारा नाक है वो विंड पाइप से कनेक्ट होता है. ठीक है. जो हमारे लंग्स तक पहुंचती है. ठीक है. ये विंड पाइप है, ये नोज के साथ कनेक्ट, और ये सीधी जो है फेफड़ों तक जाती है. द ओपनिंग्स ऑफ नोज आर नॉन एज नॉस्ट्रिल्स. तो जो हमारे नाक के जो जैसे 2 छेद है बने हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. एयर एंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल.
जो हवा है वो हमारे नाक के नॉस्ट्रिल के राही ही अंदर जाती है। इनसाइड द नोज हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट। तो हमारे नाक के अंदर कुछ जैसे बाल आपने देखे होंगे, ठीक है, सभी के नाक में बाल होते हैं और म्यूकस होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, बलगम। तो नेक्स्ट, द प्रिवेंट डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द नोज अलॉन्ग विद द एयर वी इनहेल। तो ये जो जैसे डस्ट, जैसे हमारे कई बार जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते टाइम जो है हमारे बहुत सारी जो डस्ट है या फिर धूल मिट्टी, बहुत सारा जो गंद है हमारे अंदर हवा के साथ ही अंदर जाता है। लेकिन उनको कौन रोकता है? जो हमारे नाक में जो हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं उसके राही ही हम उसको रोक पाते हैं, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है जो हमारे नाक में हेयर होते हैं वो क्यों दिए गए होते हैं? क्योंकि बहुत जो धूल गट्टा हमारे दिन का जो होता है वो हम बहुत सारे कीटाणु जो है अंदर को हमारे ऑक्सीजन के राही अंदर जाते हैं और जो हमारे हेयर्स होते हैं नाक को वो उसको रोक पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।